तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, स्ट्रेटजीज फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक हम अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जामिनेशंस वगैरह के पर्पज से। जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सभी को पता होता है कि क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए अपने कम्युनिकेशन को स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए। बट एग्जामिनेशन हॉल में कुछ याद नहीं आता, इस वजह से हमको कुछ थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा। एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए जिससे कि हम उस समय अपनी चीज़ों को लिख पाएँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर हम बात करें तो अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, टू मेक एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर मस्ट बी सम स्ट्रेटजीज टू कीप इन माइंड। यहाँ पर कुछ कुछ एक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बताई जा रही हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स की केवल चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि हमने चीज़ों को केवल पढ़ लिया और समझ लिया, बस इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करता। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक हमको चीज़ों का एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएंगे तब तक हम उसमें किसी चीज़ में मास्टर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि हम लोगों के सामने क्या करते हैं, अपने आप को जो हम हैं एक्चुअल में वो चीज़ नहीं दिखाते हैं, बट जो हम नहीं है उस चीज़ को दिखाने का, शो ऑफ करने का कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, अपने कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा हो सके उसको एकदम रियल रखना है। कीप इट रियल, मतलब हमको क्या करना है, उस चीज़ को रियल रखना है। व्हेन डिलीवरिंग योर मैसेज ट्रुथफुल एंड एज कंप्लीट एज पॉसिबल। और अपने जो भी बात को है वो पूरी चीज़ों को कंप्लीट करना है, ये नहीं कि आधे में ही छोड़ देना है। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। इस स्ट्रैटेजीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसलिए हमको बहुत ही वर्क करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो सेकंड हमारी थिंग आती है वो क्या होता है, सो दैट यू आर लिसनिंग। अब जब कोई भी चीज़ कभी बता रहा होता है तो हमें उसके उसके साथ में एक प्रॉपर आई कांटेक्ट बना करके रखना होता है, और साथ ही साथ में ऐसा शो करना होता है कि हाँ हम सुन रहे हैं। ठीक है, आपकी बातों को सुन रहे हैं, जैसे खोपड़ी हिलाना, जैसे हाँ सर ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ या ना में जवाब देना, हाँ इस तरीके से करना। तो जो अपना सर होता है उसको भी थोड़ा सा मूवमेंट उसमें भी होना चाहिए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको कि नहीं आ रही हैं, और ऐसा फील आना चाहिए सामने वाले को कि जो आप हो वो सामने वाले की बात को अच्छे से सुन रहे हो। तभी जो आपको बताना चाह रहा है, जो आपका टीचर है या फिर कोई भी जो चीज़ है, वो आपको और भी अच्छे से तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को। क्योंकि जब तक आप अपना इंटरेस्ट ही नहीं शो करोगे, जब तक आप ये नहीं शो करोगे कि हम आपको सुन रहे हैं, तब तक कि जो भी होगा सामने वाला वो अपने आप को खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमको दूसरी जो स्ट्रेटजी होती है अपने कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनाने वाली, वो क्या होती है कि हमको लिसनिंग जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और हमको उतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए जितना ज़्यादा हमको सुनना चाहिए। तभी हमारे दो कान बने कि ज़्यादा सुनो बट बोलो कम। दो कान बने हैं एक मुंह बना है। ठीक है, कि सुनना ज़्यादा चाहिए, तभी हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, कीप एन ओपन माइंड। और अपने माइंड को क्या करना है, ओपन तरीके से रखना है। जब भी हम किसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पुरानी बातों को कम से कम रिलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको उसके बारे में कम से कम डिस्कस करने की कोशिश करें। अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसको हमको क्लियर कर लेना चाहिए, बट बीच में नहीं इंटरप्ट करना है। ट्राई नॉट टू इंटरप्ट। ठीक है, और जो हमें चीज़ें होती हैं उस चीज़ को, कन्फ्यूज़न को कम दूर करना चाहिए, बट बीच बीच में इंटरप्ट नहीं करते रहना चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो अपने माइंड को ओपन करके रखना चाहिए। जो भी सामने वाला चीज़ों को बता रहा है उसको एक्सेप्ट करना। उसके बाद में जो भी आप एक्सेप्ट उसको करते हो या फिर आपके मन में कोई डाउट वगैरह तो उसको बाद में क्लियर करो। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है, क्या होता है कि पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, जब भी हम कभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब कि हमारे खड़े होने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, किस तरीके से हम बैठे हुए हैं, किस तरीके से हम सामने वाले की बात को सुन रहे हैं। और टोन ऑफ वॉइस, मतलब टोन ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है कि कभी हम एकदम धीरे से बोलते हैं। ठीक है, जब हमको समझाना होता है तो धीरे से बोलते हैं, और कभी हम तेज से बोल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इससे क्या होता है, टोन ऑफ वॉइस का पता चलता है कि हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे
फ्लैक्चुएशंस में होनी चाहिए। जब भी कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आए तो वहाँ पर हमको अपनी वॉइस को हाई पिच में ले जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी चीज़ को ध्यान रखना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने का, जो कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, क्या होता है कि गिव फीडबैक। एटलीस्ट हमको कुछ फीडबैक देना चाहिए कि हमको आपकी बात समझ में आई या नहीं आई, जिससे कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव का मतलब, जैसे आप वीडियोस को देखते हो, ठीक है, अगर आप इसका फीडबैक नहीं देते, लाइक नहीं करते या फिर डिसलाइक नहीं करते, जो भी है जैसा लग रहा है आपको, उसके बारे में आप एटलीस्ट बताना है समझ में आई चीज़ या नहीं आई, जिससे सामने वाले को भी तो पता चले कि हाँ जो वो कर रहा है तो वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में कमेंट करके भी बताना कि आप जो कर रहे हो कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में फीडबैक देना, हाँ या ना में जवाब देना कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। या फिर फीडबैक का मतलब कि ऐसा लगना चाहिए कि आप उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये 5 टिप्स यहाँ पर 5 टिप्स मैंने आप लोगों को दिए। टिप्स का मतलब कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, कि ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लिख सकते हैं और अपने आप को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं, मतलब कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं कम्युनिकेशन को करने में, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बरकरार रखने में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आती हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस।